1945 में अमेरिका के बरम्यूडा के बारे में सुनते ही सबकी सांसें रुक गई थीं, पर क्या आप जानते हैं कि बंगाल के समुंदर में भी एक ऐसा ही गहराई राज छुपा है। बे ऑफ बंगाल का ये हिस्सा जहां कॉम्पास बिखर जाता है, सिग्नल्स गम हो जाते हैं और समुंदरी हवा एक अजीब तरंग पैदा करती है। बे ऑफ बंगाल का ये अनोखा टिला 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला है और यहाँ के मैग्नेटिक रीडिंग्स बार बार बदलते रहे हैं। साइंटिस्ट्स ने 1982 से यहाँ तकरीबन 12 ऐसे केसेस लिखे जहाँ रडार सिग्नल्स बिना किसी वजह के गायब हो गए। ये स्थान दुनिया के खतरनाक समुद्री इलाकों में गिना जाता है। आप सोच रहे होंगे, क्या ये सिर्फ हवा, पानी और मैग्नेटिज्म का खेल है? 1999 में सिंधुरक्षक जैसे एक पटाकार सबमरीन ने यहाँ गाइड सिस्टम खोथा और FIR 3 दिन तक कम्युनिकेशन बंद रहा। जब वापस लौटा, डेटा लॉग्स में मैग्नेटिक डेविएशन के अंकों ने सबको हैरान कर दिया। बे ऑफ बंगाल के नीचे 3000 मीटर गहराई में कुछ ऐसे हाइड्रोथर्मल वेंट्स माइल जहां तापमान 400 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ये जियोथर्मल जोन रेडियो वेव्स को डिस्टोर्ट करता है, जिससे कम्युनिकेशन और नेविगेशन दोनों खराब हो जाते हैं। दोस्तों, यहाँ मछलियों के ग्रुप्स भी अचानक गायब हो जाते हैं। 1973 में बांग्लादेश से एक कार्गो शिप मोहना स्टार छोटे स्टॉर्म के दौरान अचानक वैनिश हो गई थी। उसका डिस्ट्रेस कॉल सिर्फ 7 सेकंड के लिए सुना गया और FIR पूरी टीम समुंदर में डूब गई। लोकल मछुआरे आज भी उस जगह चमकता प्रकाश देखने की बात करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि 2004 के सुनामी के बाद इस एरिया के बॉटम सोनार इमेजेस में एक मिस्टेरियस सैंड डिप्रेशन दिखा। रिसर्चर्स ने मेजर किया तो पता चला कि वो 90 मीटर गहरा सर्कुलर होल था। क्या ये वोर्टेक्स एक नेचुरल व्हर्लपूल था या कुछ और? इंडिया के ईस्ट कोस्ट रडार स्टेशन ने 2011 में एक अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग सिग्नल ट्रेस किया जो 2800 किलोमीटर/आवर की स्पीड से मूव कर रहा था। फ्लाइट रिकॉर्ड के अनुसार उस समय कोई भी एयरक्राफ्ट इस रास्ते से नहीं गुजरा था। ये अनोमली सिर्फ 47 सेकंड तक दिखी और FIR हवा में घुल गई। साइंटिफिक डेटा के हिसाब से बे ऑफ बंगाल के इस खौफनाक जोन में मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन -13 डिग्री तक पहुंच जाता है। ये कॉम्पास को मिसलीडिंग कर देता है और यहाँ के लोग कहते हैं कि क्या ये सिर्फ प्रकृति का खेल है या कोई अनसीन मैग्नेटिक स्ट्रक्चर जमीन के अंदर। मरीन बायोलॉजिस्ट्स ने यहाँ माइक्रोप्लैंक्टन की एक अजीब प्रजाति देखी जो 1000 मीटर के पानी में फ्लोरेसेंट लाइट निकालती है। ये ओशियानिक ग्लो रडार और सोनार सिग्नल्स तक को डिस्टर्ब करता है। ऐसे वाइब्रेंट पार्टिकल्स एक खुद के इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बनते हैं जो सेंसर्स को कंफ्यूज कर देते हैं। 2015 में एक ऑयल टैंकर ने रिपोर्ट किया कि उसके इंस्ट्रूमेंट्स ने पूरे 22 मिनट तक डेटा रिकॉर्ड करना बंद कर दिया था। जब WOB रिटर्न हुआ, रिकॉर्डिंग्स में टेम्परेचर और प्रेशर रीडिंग्स असंभव वैल्यूज दिखी। ये एरिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टॉर्शंस के लिए पहचाना जा चुका है। आपको मालूम होगा कि बे ऑफ बंगाल के तट पार एक पुराना लाइट हाउस है जिसे सागर डीप डिस्बट किया जाता है। लाइट हाउस कीपर्स के अनुसार उन्हें रात में अक्सर कॉम्पास नॉर्थ पिच्चे घूमता दिखा, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे मोड़ रही हो। ये दृश्य कभी रिकॉर्ड नहीं हुआ। जियोलॉजिस्ट्स कहते हैं कि यहाँ की टेक्टोनिक प्लेट इंडोबर्मेस आर्क से टकराता है, जिससे समुंदर के नीच प्रेशर वेव्स बन जाती है। ये वाइब्रेशंस सोनार को कंफ्यूज करती है और एयरक्राफ्ट्स के अल्टीमीटर रीडिंग्स भी बेकार हो जाते हैं। ऐसे में नेविगेटर हर बार गलत डायरेक्शन में घुमा देते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि बंगाल ट्रायंगल के नीचे मीथेन हाइड्रेट क्रिस्टल्स के एक्सप्लोजन से गैस बबल्स ड्रिफ्ट बन जाते हैं। इनसे समुंदर का डेंसिटी बदल जाता है और बोट्स इजीली डूब जाती है। ये बबल थ्योरी पहला साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन माना जाता है। आप याद कीजिए 2018 में इंडियन एयरफोर्स का N-32 एयरक्राफ्ट जिसका कांटेक्ट अंडमान के पास गुम हो गया था। सर्च ऑपरेशन 32,000 स्क्वायर किलोमीटर तक हुआ पर कोई पीस नहीं मिला। रडार के अनुसार प्लेन लास्ट 8 मिनट तक स्ट्रेट फ्लाइट में था, फिर वैनिश हो गया।
मीटियोरोलॉजिकल डेटा दिखता है कि यहाँ बारसन से एक माइक्रोसाइक्लोनिक पैटर्न चल रहा है, जहाँ हवा और पानी लगातार वोर्टेक्स मोशन में घूमते हैं। ये पैटर्न समुन्दर के सरफेस पे उन्हें नेसन नहीं आता, पर सैटेलाइट्स ने उसका स्पाइरल स्ट्रीक कैप्चर किया था। बे ऑफ बंगाल के फिशरमैन ने लिखा कि उनके जीपीएस फ्रिक्वेंटली रीसेट हो जाते हैं और उनके मोटर्स अपने आप बंद हो जाते हैं। मैग्नेटिक सर्ज और साल्टी मॉइस्चर मिलकर इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस पैदा करते हैं, जिसे साइंटिस्ट अभी भी रिप्रोड्यूस नहीं कर पाए। ये कुछ अलग प्रकार की ऊर्जा लगती है। ओशियानिक सर्वे रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जोन 60% ज्यादा स्टॉर्म डेंसिटी रिकॉर्ड करता है। क्लाउड फॉर्मेशन वेलोसिटी 110 km/h तक पहुंच जाती है और ये एक स्यूडो बैरियर बना देता है जहां से वेव्स रिफ्लेक्ट होती हैं। पानी और हवा मिलकर एक एनर्जी डोम तैयार करते हैं। कहानियां कहती हैं कि पुराना जमाने में यहाँ राशिदपुर नाम का एक शहर था जो समुंदर में डूबा। लोकल लोग मानते हैं कि वहाँ के मंदिर अब भी पानी के नीचे पूरे खड़े हैं। सोनार इमेजेस में रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर्स दिखे जो किसी पुरानी सभ्यता के सबूत हो सकते हैं। नोबलिस्ट हैरोल्ड ओब्रायन ने 1997 में कहा था कि बे ऑफ बंगाल एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लैब जैसे बिहेव करता है। यहाँ करंट्स और जियोथर्मल फील्ड्स एक दूसरे के साथ इंटरफियर करते हैं और रिजल्ट मिलता है अनप्रेडिक्टेबल और खौफनाक ओशियानिक एनर्जी। ये शक्ति समुंदर का बर्म्यूडा ट्रायंगल बनाना सक्षम है। आखिरकार आप सोचिए, क्या ये सब प्रकृति का खेल है या हमारे समुंदर के नीचे कोई ऐसे रहस्य है जो अब तक समझ से पैर है? बे ऑफ बंगाल का ये खौफनाक कोना ह्यूमी एक बात सिखाता है कि यूनिवर्स के गहराई में छुपा हर राज कभी ना कभी सामने जरूर आता है।